नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानेंगे। हमारा मुख्य विषय है प्रागैतिहासिक काल, पाषाण युग से ताम्र युग तक की यात्रा। ये मानव सभ्यता के आरंभिक चरणों का एक विस्तृत और दृश्य अध्ययन है, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं और इतिहास के प्रति उत्साही पाठकों के लिए विशेष रूप से संकलित किया गया है। इतिहास का परिचय। इतिहास क्या है? सरल भाषा में समझें तो अतीत में घटित घटनाओं का विवरण और अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इसके बाद देखेंगे इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। लिपियों के आधार पर समय का विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। पहला, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक। इसमें मानव किसी भी लिपि या लेखन कला से परिचित नहीं था। जानकारी का एकमात्र स्रोत खुदाई में मिले अवशेष हैं। इसके उदाहरण हैं पाषाण काल और ताम्रकाल। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। इस काल में मानव लिपि से परिचित तो था, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका उदाहरण है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक। इसमें मानव लिपि से भली भांति परिचित था और उन लेखों को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। इसके उदाहरण हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व के प्रणेताओं की। आइए अब उन प्रणेताओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने अतीत को जमीन से निकाला। रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनकी पहचान एक प्रमुख भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट के रूप में है। इनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय धरती पर आदि मानव के साक्ष्य खोजे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की उपाधि दी गई है। इनका योगदान ये है कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, जिन्होंने प्राचीन स्थलों की विधिवत पहचान और खुदाई की नींव रखी। अब जानेंगे पाषाण काल की समय रेखा को। पाषाण काल लाखों वर्षों का कालखंड है। इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक, ये 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का समय था। ये मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है, जहां मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय। ये मुख्यतः संक्रमण और बदलाव का काल था। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का समय। ये कृषि क्रांति और स्थायी जीवन का काल था। ध्यान दें, नवपाषाण काल के ठीक अंतिम चरण में ही ताम्रपाषाण काल की शुरुआत हुई थी। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। पुरा पाषाण काल की विशेषताएं। पुरा पाषाण काल आदि मानव, आखेट और आग की खोज का काल था। जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल। इस समय का मानव आदि मानव था। उसका जीवन पूरी तरह से अस्थिर और खानाबदोश यानी नोमैडिक था। वो पूरी तरह से केवल शिकार यानी आखेट और भोजन संग्रह पर निर्भर था। हथियार यानी वेपन्स। शिकार करने के लिए बड़े बड़े और भद्दे यानी बिना आकार के पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। महान उपलब्धि, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, आग की खोज। ये मानव सभ्यता के इतिहास की पहली सबसे बड़ी क्रांति थी। कला का जन्म, बर्थ ऑफ आर्ट। मनुष्य ने अपना खाली समय बिताने के लिए सर्वप्रथम चित्रकारी शुरू की। इसके प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों में मिलते हैं। मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथ और मनुष्य का पहला मित्र बनने का काल। तकनीकी संक्रमण या माइक्रोलिथ, ये पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था। इस समय के मानव ने बड़े पत्थरों की जगह छोटे और अत्यधिक नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया। इन छोटे हथियारों के कारण ही इस काल को माइक्रोलिथ काल कहा जाता है। जीवन शैली में बदलाव, पशुपालन और प्रथम मित्र। केवल शिकार करने वाला मानव ने अब पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था, जो अपने वफादार स्वभाव के कारण मानव के साथ आसानी से ढल गया। नवपाषाण काल, कृषि क्रांति और स्थायी जीवन का आरंभ। कृषि का आरंभ, मानव ने पहली बार विधिवत खेती करना शुरू किया। फसल का इंतजार, बीज बोने के बाद फसल पकने तक एक ही स्थान पर रुकना मानव की मजबूरी बन गया। स्थायी आवास, इससे खानाबदोश जीवन समाप्त हुआ और मानव ने स्थायी घर यानी परमानेंट सेटलमेंट्स बना लिए। विधिवत पशुपालन, कृषि के साथ साथ व्यवस्थित रूप से जानवरों को पालना शुरू हुआ। महान आविष्कार, इस काल में पहिए की खोज हुई। आवागमन और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये इस काल की सबसे बड़ी क्रांति थी। चलिए अब ताम्रपाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक पीरियड के बारे में जानेंगे। ताम्रपाषाण काल,
पत्थरों के साथ धातुओं का प्रवेश। कालखंड ये कोई अलग युग नहीं था, बल्कि नवपाषाण काल के बिल्कुल अंतिम समय में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। प्रथम धातु, मानव ने इतिहास में पहली बार किसी धातु की खोज की और वो धातु तांबा यानी कॉपर थी। तकनीकी विकास, इस काल में मनुष्य ने पूरी तरह से पत्थर नहीं छोड़े, बल्कि पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग शुरू कर दिया, जिससे कृषि और शिकार दोनों में अभूतपूर्व तेजी आई। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। मानव इतिहास के महत्वपूर्ण प्रथम। आइए एक नजर डालते हैं मानव इतिहास के महत्वपूर्ण प्रथम यानी ह्यूमैनिटीज फर्स्ट्स पर। प्रथम पालतू जानवर कुत्ता मध्यपाषाण काल में। प्रथम महान खोज आग पुरापाषाण काल में। प्रथम फसल जौ और गेहूं नवपाषाण काल में। प्रथम धातु तांबा ताम्रपाषाण काल में। प्रथम आविष्कार पहिया नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। मानचित्र पर प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख पुरातात्विक स्थल इस प्रकार हैं। नंबर 1 मेहरगढ़ यानी वर्तमान बलूचिस्तान। यहाँ मनुष्य द्वारा की गई सबसे पहली कृषि यानी एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा बुर्ज़होम कश्मीर। यहाँ ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्त आवास यानी जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। यही मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अनोखे प्रमाण मिले हैं। तीसरा कोलडेहवा उत्तर प्रदेश। इतिहास में सबसे पहले चावल के साक्ष्य और प्रमाण इसी स्थान पर देखने को मिले हैं, जो इस समय बताते हैं कि मनुष्य ने चावल की खेती भी शुरू कर दी थी। चौथा भीमबेटका मध्य प्रदेश। यहाँ की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पुराने शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, जो आदिमानव की कला को दर्शाते हैं। अब इन तीनों कालों की तुलनात्मक सारांश को देखेंगे। पाषाण युग के 3 चरणों का तुलनात्मक सारांश। कालावधि पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। जीवन शैली पुरापाषाण काल पूर्णतः खानाबदोश एवं शिकार पर निर्भर था। मध्यपाषाण काल एक संक्रमण काल था, जहां पशुपालन की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में स्थायी आवास एवं कृषि आ गई। औजार पुरापाषाण काल में बड़े और बिना आकार के पत्थर थे। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ यानी छोटे और नुकीले हथियार आए। नवपाषाण काल में उन्नत पत्थर एवं पहिए का उपयोग हुआ। महान उपलब्धि पुरापाषाण काल में आग की खोज एवं चित्रकारी हुई। मध्यपाषाण काल में पहला पालतू जानवर कुत्ता बना और नवपाषाण काल में कृषि एवं पहिए का आविष्कार हुआ। वीडियो की समाप्ति से पहले अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हेरोडोटस। प्रश्न 2 निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने अपना सर्वाधिक जीवन बिताया? उत्तर पुरापाषाण काल। प्रश्न 3 किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? उत्तर मध्यपाषाण काल, क्योंकि इस समय छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग शुरू हुआ था। प्रश्न 4 मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? उत्तर तांबा यानी कॉपर। प्रश्न 5 सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिले? उत्तर मेहरगढ़ यानी वर्तमान बलूचिस्तान। प्रश्न 6 सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले? उत्तर कोलडेहवा यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश। प्रश्न 7 आग और पहिए का आविष्कार क्रमशः किस काल में हुआ? उत्तर आग यानी पुरापाषाण काल और पहिया नवपाषाण काल। प्रश्न 8 कहां पर मानव गड्ढे खोदकर यानी गर्त आवास में निवास करता था? उत्तर बुर्ज़होम कश्मीर। प्रश्न 9 भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उत्तर गुफाओं के प्राचीन शैल चित्रों यानी रॉक पेंटिंग्स के लिए। तो दोस्तों, ये थी प्रागैतिहासिक काल की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।